कुछ हिंदी व्याकरण के शब्दों का यूज करके गुस्सा आने पे हम जो शब्द निकालते हैं उसे लोग गाली बोलते हैं। मगर डिपेंड ये करता है कि आप गाली को किस तरह से, कहाँ पे और किस जगह पे यूज कर रहे हो। मगर क्या होता है कि मूवीज या वेब सीरीज में ना आपकी सीरीज को कूल बनाने के लिए, आपके कंटेंट को कूल बनाने के लिए गाली दे दी जाती है। मगर जहाँ पे गाली परफेक्ट फिट होती है ना, वो सीरीज की चार चांद बना देती है। अब सपने वर्सेस एवरीवन आप देखोगे ना, तो आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मिनट बाद ना गाली सुनने को मिलेगी और वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया। यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो समाज का एक आईना दिखा रही है। अब अमरीश ने जहाँ पे पहले सीजन में रियल एस्टेट दिखाया और दूसरे सीजन में फिल्म इंडस्ट्री के पीछे के डार्क सीक्रेट्स दिखाए। अब इस बंदे ने ये टॉपिक चुना, इसको कहानी के रूप में ढाला। रियल एस्टेट का बिजनेस आज के टाइम पे आप जानते हो कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा वो गहरा कुआं है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे उसके पीछे होने वाली पॉलिटिक्स इन्होंने दिखाई। मगर ये बात तो ठीक है, अमरीश ने ये भी बात क्लियर की कि भगवान ने आपके लिए सोच के रखा है कि आपको इतना ही मिलेगा, आप इससे ज़्यादा अचीव कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते। मगर अमरीश ने दिखाया कि जो मेरी किस्मत में लिखा है मैं उसको तोड़ के अपनी आगे किस्मत लिखूंगा। सीधी बात हो गई भगवान से लड़ना। अब देखिए इस सीरीज की एंडिंग जैसी भी हो, पहला सीजन और दूसरा सीजन दोनों ने ऑडियंस के बीच में इतना ज़्यादा प्यार बना लिया है, दूसरा सीजन भी धीरे धीरे प्यार बना ही लेगा। मगर बता रहा हूँ, जब इसका तीसरा सीजन आएगा तो अमरीश से एक ही रिक्वेस्ट की जाएगी। मैं भी अभी वही बोलूँगा कि अगर वो तीसरा सीजन लाए तो हमें तीसरा सीजन ऐसा लगना चाहिए कि पहला सीजन पहली सीडी, फिर सेकंड सीडी और थर्ड सीडी, मतलब हम जैसे छटते जाए हमें कुछ ना कुछ मोटिवेट मिलता चला जाए। क्योंकि जो 5 एपिसोड पर सीजन की ये सीरीज है ना, ये एक मोटिवेशन है आपकी तरह। भले ही इसमें किसी को अचीवमेंट नहीं मिलती, भले ही इस सीजन के एंडिंग में किसी को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, मगर हमको सिखा के बहुत कुछ जाती है। इस सीरीज खत्म करने के बाद मुझे एक कहावत याद आती है, ना तू अपना था ना वो चांद अपना था, काश दिल समझ ले ये सब एक सपना था। और बंदा खुद ही अपने अंदर आग जला के चल रहा है कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। और ऐसे अच्छे कंटेंट के पीछे अगर अपन टीवीएफ का नाम बोले तो कोई बुरी बात नहीं है। टीवीएफ ने हमें हमेशा अच्छा कंटेंट दिया है, क्वालिटी कंटेंट दिया है, फ्री में उपलब्ध कराया है यूट्यूब के ऊपर। वैसे तो फ्री में इसका पहला सीजन भी था, मगर वो वहां से हटा के अमेज़न पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा अपने दिमाग को बर्फीला करते हुए इस सीरीज को देखने बैठना। और जहाँ पे मुझे ये सीरीज देखने के बाद एक कहावत याद आती है कि किस्मत और कर्म दोनों बहनें हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कर्म अच्छे करो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शायद आपकी किस्मत भी अच्छी हो। वैसे मैं तुक्काबाजी इंसान हूँ, जो भी होता है तुक्के से होता है। आपने चाहे कितनी मेहनत करी हो, चाहे कितना ही कुछ भी घिसा हो, जब तक आपका तुक्का सही टाइम पे सही जगह पे नहीं लगेगा तब तक शायद कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप मान के चलिए, आपने अभी तक जो भी किया, आप उस जगह पे उस टाइमिंग पे आपने जो जो किया, तब जाके आप इस जगह पे बैठे हुए। आप जरा सोचिए, वो तुक्का नहीं तो और क्या था। और ये मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मुझे ये सीरीज देखते टाइम ना नीतीश तिवारी की छिछोरे मूवी याद आ रही थी। उसमें भी लास्ट में आके वो लूजर साबित होते हैं, मगर वो मूवी मोटिवेट के साथ थोड़ा फनी वे में जाती है। मगर यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन सीरियस है। सच में लगता है कि अमरीश ने ना इस सीरीज को अच्छा खासा टाइम दिया है, खासकर इसकी राइटिंग में। हमें यहाँ पे ट्रिपिकल मूवी या वेब सीरीज वाली चीज देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको देखने बैठो एज अ लाइव लेसन, एज अ मोटिवेशन, आप इसको देखने बैठना और आप इससे कुछ ना कुछ सीख के ही उठोगे। इस सेकंड सीजन का स्टार्टिंग का सीन ही काफी है आपको दोबारा से सीजन 1 में ले जाने के लिए। जो इसमें पहला एपिसोड आता है कि थप्पड़ वाला, भाई वो क्या सीन क्रिएट किया जाता है कि हाँ हम जिम्मी से मिल रहे हैं। और जो इन्होंने हमें ट्रेलर दिखाया ना, वो पहला एपिसोड का इन्होंने दिखाया है। बाकी चीज तो हमें इन्होंने सीरीज में छुपा के रखी थी। अमरीश, परमवीर और विजयंत कोहली, इन्होंने भाई अपने लेवल से तो कई गुना ज्यादा अच्छा काम किया है यहाँ पे। खासकर विजयंत कोहली का मामा का कैरेक्टर, मैं बोल रहा हूँ इस सीरीज के बाद अगर इनको विलन्स के अच्छे रोल्स मिलने लग जाए ना, तो मुझे लगता है कि अमरीश पुरी मेरे को कहीं ना कहीं मिल जाएगा दोबारा से। अभी तक तो ऐसा कोई विलन मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हुआ कि उनके टक्कर का लेवल का हो। वो तो मेरे लिए हमेशा टॉप पे रहेंगे। मगर मैं चाहता हूँ जिन्होंने मामा का कैरेक्टर पकड़ा ना, बिल्कुल डार्क कैरेक्टर विलन होता तो ऐसा होता है। और मुझे पता नहीं, लोग जो बोल रहे हैं कि ये सीरीज थोड़ी बहुत स्लो होने लग जाती है, भाई 5 ही तो एपिसोड है और मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं स्लो होती है। ये अपने पेस के हिसाब से चलती रहती है, क्योंकि हम दोनों कैरेक्टर के साथ बंधे हुए हैं। जब दिम्मी का कैरेक्टर दिखाते तो हम प्रशांत के बारे में सोचते हैं, जब प्रशांत के बारे में दिखाते तो हम जिम्मी के बारे में सोचते हैं कि दोनों की लाइफ में भी क्या चल रहा होगा। ये पैरेलली चलते रहती है। और अमरीश ने ना हर एक कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ सोच के ही लिखा है, जहाँ पे इन्होंने एक और कमाल की चीज कर दी कि एक कैरेक्टर को लाए और इतना शानदार उसको डेवलप किया कि हम बिलीव भी कर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टोनी की, उसके मामा का लड़का। हाँ वो स्वीट सा बंदा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से दिखाता है, हमें जेन्युइन लगता है।
हम कन्विंस होते हैं। वहीं आप प्रशांत का जो कैरेक्टर है उसका थोड़ा इरिटेशन करने लग जाओगे कि यार इतना शरीफ कौन हो सकता है, वो चाहता है कि मैं कुछ भी चीज़ करूँ तो वो दूध का धुला हुआ हो, मैं फ्रॉड कहीं नहीं देख सकता। तो हम ना आज की लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम झट से झपट लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा उसमें क्या फ़ायदा है, क्या हमारा नुकसान भी है या फ्यूचर में मुझे वो फ़ायदा देगा। नहीं, हम अपॉर्चुनिटी को झट से झपट लेते हैं उसका सही गलत बिना जाने। तभी हमको जो प्रशांत वाला कैरेक्टर है हमें इरिटेट करता है कि यार इतना शरीफ कौन हो सकता है, इतना सादा सिंपल आदमी कौन हो सकता है और इतना शांत आदमी कौन हो सकता है आज के टाइम पे। मगर वो एक थिएटर आर्टिस्ट है तो वो अपने कैरेक्टर के अंदर ही बना हुआ है। मगर मैं अगर इसका फाइनल कॉल बोलूँ तो बोलूँगा मुझे इस सीरीज़ में फुल ऑन मज़ा दिया है। मैं इसका सीजन 3 का भी वेट करूँगा। मगर पहले सीजन से मैं सोचा सेकंड सीजन में और क्या ही अच्छा दिखा देंगे, मगर नहीं, यही चीज़ तो मुझे आता है देखने में मज़ा कि मेरी जो मैं सोचता हूँ उसको उम्मीद को तोड़े और मुझे कुछ नया दिखाए। कि हर बार कोई ऐसी चीज़ निकलती है कि पहले से दूसरी चीज़ ज़्यादा अच्छी निकल जाती है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे खुद बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो यही बोलूँगा आप इसे जाके डेफिनेटली देखिए, अपना टाइम इसको ज़रूर दीजिए, आपका टाइम कोई वेस्ट नहीं होगा, ये मैं आपकी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और अगर आप मेरी बात पे थोड़ा सा भी भरोसा रखते हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करे बिना मत जाना। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक देखते रहिए सिनेमा घर।